सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। पूर्व में अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने यह जाना कि ईश्वर अथवा भगवान अथवा श्री कृष्ण जब भी इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं तो उनका जन्म और उनके कर्म निश्चित ही दिव्य होते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे इस प्रकार के दिव्य जन्म और कर्म को भी जो मनुष्य भली भांति जान लेता है, जो इस तत्व को समझ लेता है, वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। साथ ही वे कहते हैं कि जो आसक्ति, भय और क्रोध का त्याग करके पूर्णतः मुझ में स्थित हो जाता है, मुझ पर आश्रित हो जाता है, वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात वह पुनः जन्म को प्राप्त न होकर मेरी ही शरण में आता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 11 है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं उनको मैं निश्चय ही उसी प्रकार फल देता हूँ। सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य जिस भी प्रकार से कर्म करते हुए मेरी शरण लेता है, जिस भी प्रकार के कर्मों में आसक्ति को लेकर अथवा आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह उसी प्रकार से कर्म का फल भोगता है, जो फल निश्चय ही मेरे द्वारा उसे दिया जाता है। इस संसार में सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कहने का तात्पर्य श्री कृष्ण यहाँ कहना चाहते हैं कि कर्म निसंदेह मनुष्य अपनी ही स्वेच्छा से करता है। वह आसक्ति युक्त होकर भी कर सकता है और वह आसक्ति मुक्त होकर भी कर सकता है, किंतु जिस प्रकार का वह कर्म करता है उसी प्रकार का फल निश्चय ही मैं देता हूँ और उसी फल के मार्ग का अनुसरण उसे करना ही पड़ता है। सभी मनुष्य जिस भी प्रकार से कर्म करते हैं उन्हें उसी प्रकार के फल मार्ग पर चलना ही पड़ता है, उस फल मार्ग का अनुसरण करना ही पड़ता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 12 है। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा सिद्धिर्भवति कर्मजा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं की पूजा करते हैं और निश्चय ही मनुष्य के इस संसार में सकाम कर्मों की तुरंत सफलता मिल जाती है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि इस लोक में, इस संसार में मनुष्य जो भी कर्म करता है और यदि वह उन कर्म के फलों को चाहता है तो वह देवताओं की पूजा करता है। जैसा आज हम देखते भी हैं, देवता इत्यादि की पूजा करते हुए निश्चय ही हमारे मन में किसी न किसी काम के फल की इच्छा होती है। किसी प्रकार की भावना के वशीभूत होकर, किसी प्रकार के फल की चाहत के वशीभूत होकर हम देवताओं की पूजा करते हैं। और श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य के इस संसार में सकाम कर्म की तुरंत सफलता, अर्थात यह जो फल की चाहत है हमारी, यह क्षणिक फल है जो तुरंत ही मिल भी जाता है, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न किया, देवताओं को उनके अग्निहोत्र से यज्ञ के माध्यम से प्रसन्न करते ही हमारे कुछ छोटे छोटे फल हमें मिल ही जाते हैं। तो ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं कि निश्चय ही यह सफलता तुरंत मिल जाती है, किंतु यह क्षणिक सफलता है, यह क्षणिक सुख है। इसलिए इस संसार में मनुष्य निरंतर सुखी नहीं रह पाता। जैसे ही उसके क्षणिक फल का सुख समाप्त हुआ,
वह पुनः विषाद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण बहुत सुंदर संकेत दे रहे हैं। वे कहते हैं कि जो भी हम मनुष्यों के द्वारा सकाम कर्म किए जाते हैं और उन कर्मों के फल की इच्छा के लिए पूजा की जाती है किसी भी भगवान की, किसी भी इष्ट की, किसी भी देवता की, वह सफलता मिल तो जाती है किंतु वह क्षणिक होती है और इसीलिए हम सुखी नहीं रह पाते। इसीलिए हम कुछ क्षण भर के लिए सुख का अनुभव करते हैं और पुनः उसी विषाद को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो श्री कृष्ण पूर्व में समझा रहे थे कि जो आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वह निरंतर आनंद को प्राप्त होता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।